गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल जिसका नाम है साइको प्रोफेसर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ कैटेगरी का। एंड उसके अंदर भी जब आपका सब्जेक्ट है जब आपका सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। ठीक है, तो साइकोलॉजी में आपके मनोविज्ञान में एक प्रश्न जो हर बार क्या हो रहा है, हर बार आपका रिपीट हो रहा है। और अगर आप चाहें तो इस नंबर को आप, जो 2 नंबर है, इसको आप फ्री में ले सकते हैं। ठीक है, फ्री में आपको ये मिल सकता है। कैसे मिल सकता है बताते हैं, कौन सा वो सवाल है। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी साइकोलॉजी शेयर कर दीजिए। एंड वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए अभी, या फिर वीडियो एंड तक देखिए, एंड तब तो फिर आपको लाइक करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए समझते हैं एक सवाल को। ठीक है, जो आपको 2 नंबर फ्री में देके जा सकता है अगर ये सवाल आपको आता है दिसंबर 2023 में। ठीक है, तो उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है सब समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं उस सवाल को। तो ये रहा वो सवाल। आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे कुछ अंक, यहाँ पर आपको कुछ डिजिट्स दिख रहे होंगे, जैसे कि 0.25, 0.76, 0.2, 0.26, 0.7, 0.32, 0.14, 0.9 एंड 0.29। ठीक है, तो अगर आपने साइकोलॉजी का थोड़ा भी आपने अभ्यास किया है तो आप इसको समझ पा रहे होंगे कि जो हमने इसको प्लस माइनस में लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है ये यहाँ पर बात कर रहा है आपके कोरिलेशन या कोरिलेशनल कोएफिशिएंट की। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सहसंबंधात्मक गुणांक। ठीक है, एक ऐसा गुणांक जो हमको क्या बताता है, एक ऐसा गुणांक जो हमको क्या बताता है, जो हमको बताता है कि हमारा एक परिवर्तित यानी कि एक चर, हमारा जो एक वेरिएबल है ए, हमारा जो एक वेरिएबल है ए, एंड दूसरा चर जो हमारा दूसरा वेरिएबल है, जो हमारा दूसरा परिवर्त है बी, उन दोनों के बीच में संबंध किस प्रकार का है। ठीक है, जब भी आप देखें पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होता है कि उन दोनों के बीच में क्या संबंध है, उन दोनों के बीच में सकारात्मक संबंध है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। एंड जब भी आप देखें नेगेटिव तो उसका मतलब क्या होता है कि उन दोनों के बीच में नकारात्मक सहसंबंध है। ठीक है, अगर आपको इतनी पूरी कहानी मालूम है तो ही आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार दोबारा उस प्रश्न को। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछ क्या रहा है। यहाँ पर आपको कुछ अंक दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। ठीक है, और इस आंकड़ों को क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, आपने क्या करना है, इस कोरिलेशन कोएफिशिएंट को, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे आपको 9 कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिए हुए हैं। ठीक है, एंड आपको इनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको इनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, आपको इनकी ताकत के अकॉर्डिंग इसको क्या करना है, इसको आपको जमाना है। ठीक है, कहां से, फ्रॉम लो टू हाई। ठीक है, फ्रॉम लो टू हाई इसको जमाना है आपको इसकी ताकत के अनुसार। ठीक है, मतलब जिसकी स्ट्रेंथ सबसे कम होगी वो आप सबसे फर्स्ट लिखेंगे, एंड जिसकी ताकत सबसे ज्यादा होगी उसको आप यहाँ पर हाईएस्ट लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर यहाँ पे कमेंट करें। ठीक है, कि आपको क्या लगता है इसका उत्तर, एंड जो हमारे कोर्स वीडियोस का पार्ट है वो इसका उत्तर हमको व्हाट्सएप भी कर रहे हैं और कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग ने सही जवाब दिया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। एंड जो लोग थोड़ी सी गड़बड़ी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा और अपनी विजन में थोड़ी सी और जरूरत है कि वो सही से देखें चीजों को, है ना, कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में चीजों को गलत ना करें। ठीक है, ओके, तो इसका जो उत्तर है इसको आप प्लीज यहाँ पे कमेंट डाउन करें नीचे यहाँ पे बिलो, ताकि हमको ही मालूम पड़े कि आप लोग जो है किस प्रकार से पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको ये जमाते हुए आ रहा है कि नहीं, फ्रॉम लो टू हाई स्ट्रेंथ। ठीक है, सवाल देखने में आसान है लेकिन सवाल जब आप करने बैठेंगे तो आपको ये टफ लग सकता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये आपका है इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपका ये आपको जो है हर बार क्या हो रहा है, हर बार आपका ये रिपीट होता है। ठीक है, ये सवाल आपका क्या है, मोस्ट रिपीटेड सवाल है आपका, ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट से संबंधित ये सवाल आपका रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो इसको नीचे कमेंट करिए और अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो बात करेंगे इसी प्रकार के एक और सवाल के बारे में। ठीक है, एंड वहां पर भी देखेंगे हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, एक ऐसा ही इंपॉर्टेंट सवाल, और उसी के साथ साथ इसका क्या आंसर होगा और क्यों होगा उसको भी हम वहां पर समझेंगे। ठीक है, तो जो भी आपको लगता है इसका सही उत्तर, इसको आप जमाएं, इसको आप अरेंज करें, एंड अरेंज करके आप नीचे यहाँ पर इसको
कमेंट करें बिलो। ठीक है, ओके। इस वीडियो के लिए इतना ही। इसको आंसर करिए, देखिए आपका आंसर सही होता है या नहीं होता है। अगले पार्ट में जब हम मिलेंगे, अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे, ठीक है, ओके। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो आपको तो यहाँ पे इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एटलीस्ट कुछ तो सीखा हो अगर आपने पहली बार देख रहे हो तो, एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और नहीं सीखा है तो नीचे कमेंट करिए, गलत होंगे सही होंगे आज ही हो जाएंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप इस सवाल को या इस प्रकार के सवाल को करें तो आप वहां पर गलती ना करें। और ये आपको बता दें कि ये जो सवाल है कोरिलेशन कोएफिशिएंट से संबंधित, ये आपके कब कब रिपीट हुआ है आपको पता है? ये रिपीट हुआ है आप पास्ट में पहले होता था 2017-18 से पहले, जब एनटीए के हाथ में चीजें नहीं थी। लेकिन अब ये आपका जो है 2021 का जो पेपर हुआ था आपका, उसमें आपका ये रिपीट हुआ है। उसी के साथ साथ 2022 में जो आपका पेपर हुआ था उसमें रिपीट हुआ है, एंड उसी के साथ साथ 2023 में जो आपका पेपर हुआ है अभी, ठीक है, रिसेंट वाला, उसमें भी इस प्रकार का एक सवाल जो है वहां पर रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली ये जो सवाल है रिपीट हो रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल, आई गेस दिसंबर में भी आया होगा, उसको देखा नहीं है। बट आप देख रहे हैं पिछले 3-4 बार में जब भी एग्जाम हुआ है तो हर बार ये सवाल जो है ना, ईच एंड एवरी टाइम ये सवाल जो है इंपॉर्टेंट पूछा गया है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी नॉलेज कितनी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें। टॉपिक है आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इससे अगर जमाने को सवाल मिल जाता है तो आपके लिए 2 नंबर वहां पे आपको फ्री के मिल सकते हैं, एंड आप जो है नेट के सर्टिफिकेट की ओर आपका जो जर्नी है वो और आसान वहां पर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बनाने का प्रयास करिए। जैसे भी आता है, अगर दूसरे किसी ने कमेंट कर भी दिया है तो भी आप अपना कमेंट करिए, क्या पता उनका कमेंट गलत हो। आप अपना कमेंट करिए, आप अपना कार्य करिए। ठीक है, आप अपना कार्य करिए, दूसरे क्या कर रहे हैं उस पर आप ध्यान न दें। आपको पास करना है, दूसरों के उत्तर देने से और नहीं देने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। आपको मालूम रहेगा आप सही है या आप गलत है, यस और नो। ठीक है, तो वो आपको जो है ज्यादा चीज बेनिफिट करेगी एंड आपको वो ज्यादा याद रहेगी। अगर आज आप गलत कमेंट करते हैं तो नेक्स्ट टाइम आप और अलर्ट रहेंगे कि हमको ये चीजें आनी चाहिए, एंड नेक्स्ट टाइम से आप वहां पे क्या करेंगे, सही कमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। इस प्रकार से क्या होगी, धीरे धीरे आपकी कंडीशनिंग भी होती जाएगी। जब भी वीडियो आएगा, जब भी सवाल आएगा, आप सही जवाब देने की ओर अग्रसर होंगे और सीखने की ओर आपकी उस प्रकार से लालसा बढ़ती जाएगी। ठीक है, ओके। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, एंड उसी के साथ साथ अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स के अंदर, ठीक है, तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं हमारा हिंदी माध्यम विशेष बैच जो कि गोल्डन बैच है, एंड इंग्लिश मीडियम के लिए हमारा जो चल रहा है कारगिल बैच, उसको भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करके वहां पे सूचना जानकारी ले सकते हैं। और एल्स अगर आप पहले से भी देख रहे हैं तो आपको सब चीजें मालूम है, फटाफट ज्वाइन करिए, टाइम वेस्ट मत करिए, टाइम किसी के लिए नहीं रुकेगा। ठीक है, जैसा कि देखा आपने प्रीवियस 1-2 वीडियोस में लोगों ने एग्जाम निकाला है, क्रैक किया है, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आप भी अपना एक्सपीरियंस बता सकें इन फ्यूचर, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर ज्वाइन तो जरूर करना होगा, है ना। तो आपको जो है एग्जाम निकालने में और वहां पे आपको मदद मिलेगी और वहां पे आपको सहायता मिलेगी। ठीक है, ओके। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगला सवाल लेके क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपका मोस्ट आईएमपी सीरीज के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।